कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन शब्दों का युद्ध आरंभ हो चुका था। दुर्योधन के शब्द केवल शब्द नहीं थे, वे केवल नामों के उच्चारण नहीं थे। उसमें एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। एक राजनीतिज्ञ दुर्योधन कोई चाल चल रहा था। उसने पांडव सेना के सारे रथी महारथियों के नाम लिए। वो सिर्फ नाम गिनाने के लिए नहीं थे। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। भगवत गीता के पहले अध्याय के 4, 5 और 6 इन श्लोकों में एक गहरा मनोविज्ञान छुपा है। मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक चाल जो दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ खेली है, उनकी मनोवृत्ति बदलने की कोशिश की है। ऐसी क्या चाल इन श्लोकों में है? दुर्योधन ने पांडव सेना के महारथियों के नाम इस श्लोकों में गिनाए हैं। उसके पीछे क्या कारण है? आइए समझते हैं इस रहस्य को, लेकिन श्लोक पढ़ने के बाद। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब बात करेंगे दुर्योधन के मनोविज्ञान की। वे द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव सेना के जो रथी महारथी थे उनके नाम गिनवाने लगे। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कौरवों को भी सिखाया था। वो कौरवों के भी गुरु थे और जो पांडवों के भी गुरु थे। तो सबसे पहला विचार तो दुर्योधन ने ये किया कि अपने शिष्य अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ये बात अगर मैं गुरु द्रोणाचार्य को याद दिलाता हूँ तो पांडवों के प्रति उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो द्वेष है, ये द्वेष पांडवों के साथ लड़ने के लिए काम में आएगा। जब हम किसी से लड़ते हैं ना, तब एक ऊर्जा अंदर आती है और वो ऊर्जा हमें लड़ने के लिए हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। तभी हम अच्छे से लड़ पाते हैं। और यहाँ तो बड़ा युद्ध ही होना था, क्योंकि पांडव द्रोणाचार्य के शिष्य थे। दुर्योधन को ये भी डर लग रहा था कि कहीं उन पर तीर चलाते समय द्रोणाचार्य ऐसा ना सोचे कि मैं अपने शिष्यों पर तीर चला रहा हूँ। वो युद्ध से पीछे ना हट जाए, वो युद्ध में डट कर खड़े रहे। और इसलिए शत्रु के प्रति ऐसे शब्द का उच्चार करना जो द्वेष निर्माण करे, और यही जो मनोविज्ञान था वो दुर्योधन ने इसका उपयोग किया था। वो एक राजनीतिज्ञ था। वो जानता था कि इस तरह का मनोविज्ञान द्रोणाचार्य को पांडवों से लड़ाने के लिए काम में आ सकता है। अब इसी मनोविज्ञान का एक और भाग समझने की कोशिश करेंगे। दुर्योधन ने कौन से योद्धाओं के नाम लिए और क्यों लिए। पहले तो सबसे पहले दुर्योधन कहता है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन के जैसे महेश्वासा, जिनके पास बड़े बड़े धनुष्य है, जो बहुत बड़े बड़े योद्धा है। तो सबसे पहले ये सारे योद्धा भीम और अर्जुन जैसे हैं, जो आपके शिष्य है और आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो सबसे पहले उसने भीम और अर्जुन का नाम लिया। फिर दुर्योधन नाम लेता है युयुधान का। युयुधान ये अर्जुन का शिष्य था और वो कृष्ण की सेना में एक पद पर था, लेकिन नारायणी सेना तो कौरवों ने मांग ली थी। ये जो युयुधान था वो नारायणी सेवा की नौकरी छोड़कर अर्जुन के साथ लड़ने चला गया था। इसका नाम लेने का दुर्योधन का मुख्य कारण ये है कि देखो,
अर्जुन से धनुर्विद्या सीखने वाला अर्जुन का शिष्य अपनी नौकरी छोड़ देता है, लेकिन अपने गुरु के खिलाफ जाके, अपने गुरु के सामने जाके युद्ध करने के लिए मना कर देता है और अपने गुरु के साथ खड़ा रहता है। वो युयुधान भी आया है और एक आपका शिष्य देखिए अर्जुन, जो आपके प्राण हरने के लिए तैयार है। तो ये तुलना दुर्योधन ने बिना बोले की हुई है कि युयुधान और अर्जुन, एक गुरु के साथ खड़ा है और एक आपका शिष्य है जो गुरु के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा है। ये पहला नाम उसने युयुधान का लिया है। फिर उसने नाम लिया है विराट का। अब जो विराट का नाम दुर्योधन ने लिया है और विराट राजा के बाद फिर द्रुपद राजा का नाम दुर्योधन ने लिया है, तो विराट राजा का और द्रोणाचार्य का वैसे तो कोई शत्रुत्व नहीं था, लेकिन एक बार ऐसे हुआ था कि विराट राजा के सम्मोहन विद्या के कारण द्रोणाचार्य भी सम्मोहित हो गए थे। और दूसरा कारण ये था कि अगर राजा द्रुपद का नाम लिया जाए, क्योंकि राजा द्रुपद का और द्रोणाचार्य का बहुत पुराना संबंध था। पहले वे मित्र थे और बाद में उनमें शत्रुत्व आया था। वो कथा कभी बाद में बताऊंगी। लेकिन अगर युयुधान के बाद तुरंत द्रुपद का नाम ले लिया जाए तो फिर ये जो मनोविज्ञान दुर्योधन खेल रहा है ये द्रोणाचार्य को समझ में आ जाएगा। ये ना हो और अपना मनोविज्ञान काम कर जाए, इसलिए युयुधान के बाद पहले विराट का नाम लिया और फिर राजा द्रुपद का नाम दुर्योधन ने लिया। इससे ही हमें पता चलता है कि वो कितना अच्छी तरह से मनोविज्ञान का ज्ञाता था और कितना अच्छा राजनीतिज्ञ भी था। यहाँ पे चौथा श्लोक पूरा होता है। अब बढ़ते हैं 5वें श्लोक की तरफ। और फिर दुर्योधन बाकी के योद्धाओं के नाम लेता है, जिनमें धृष्टकेतु का नाम है, जो शिशुपाल का पुत्र है और श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के बाद भी वो पांडवों की तरफ से जाकर के युद्ध कर रहा है। चेकितान का नाम है, जो यादव होने के बावजूद भी नारायणी सेना में जो कौरवों के पास थी उसमें ना लड़ते हुए पांडवों के साथ जाता है। और इसी तरह से एक एक योद्धा के नाम दुर्योधन लेता रहा और द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति द्वेष निर्माण कराने का कार्य मनोविज्ञान के साथ वो खेलता रहा। कई सारे नाम और कारण उसने बताए। उसने ये भी बताया कि कई ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे भी हैं रिश्तेदार और पांडवों के भी रिश्तेदार हैं। तो वास्तविकता में उन्होंने परिवार दृष्टि से अगर देखा जाए तो या तो उन्होंने युद्ध में भाग लेना ही नहीं चाहिए था, ये ज्यादा उचित होता, क्योंकि हम कौरव और पांडव तो भाई ही है ना। फिर वो एक भाई की तरफ से खेल रहे हैं और दूसरे भाई की तरफ से खेल नहीं रहे हैं, ये उचित नहीं है। अगर खेल भी रहे हैं तो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र का राज्य है, तो उन्होंने हस्तिनापुर राज्य का साथ देना चाहिए और इसलिए उन्होंने कौरवों के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन वे सबके सब पांडवों के साथ लड़ रहे हैं। और इस तरह से पांडवों ने कई सारे रिश्तेदारों को, कई सारे द्रोणाचार्य के उत्तम शिष्यों को अपने साथ ले लिया है। ऐसे है ये पांडव। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भी एक और मनोविज्ञान दुर्योधन ने खेला, और वो ये था कि जब पांडव सेना के महायोद्धाओं के नाम उन्होंने लिए, उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं के नाम लेना भी शुरू किया। अब अपनी सेना में कौन है ये क्या द्रोणाचार्य को पता नहीं था,
लेकिन उसके भी पीछे मनोविज्ञान था, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। आपको भगवत गीता एक श्रृंखला जो हम चला रहे हैं, आओ समझे भगवत गीता, वो कैसी लग रही है? आपको अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, आपको अगर इस विषय में और कुछ पता है तो आप कमेंट लिखकर बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।